नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर एक नई कहानी के साथ हमारे अनकही जिंदगी चैनल पर। शिव और शंकर क्या एक ही सच के दो नाम हैं? दोस्तों, शिव और शंकर क्या यह एक ही सच के दो नाम हैं या फिर यह दो अलग अलग रहस्य हैं जो सदियों से हमारे सामने हैं, लेकिन हमने कभी ठहर कर समझने की कोशिश ही नहीं की। हम सदियों से इन दोनों को एक साथ पुकारते आते हैं, हर हर महादेव, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि इनके पीछे छुपा असली अर्थ क्या है? अगर मैं कहूँ कि जिसे हम भगवान का रूप समझते हैं वो केवल सतह है और उसके पीछे एक ऐसा गहरा सन्नाटा है जिसे शब्द में बांधे ही ना जा सकता, तो क्या आप उस सन्नाटे को महसूस कर पाएंगे? दोस्तों, मंदिर में जब आरती रुकती है तो घंटियां की आवाज थम जाती है और एक पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है। वही पल इस रहस्य का असली दरवाजा है। यहीं से शिव और शंकर के सच की शुरुआत होती है, क्योंकि कभी कभी सत्य आवाज में नहीं मिलता, वहाँ छुपा होता है जहाँ आवाज खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, शिव कौन है? सबसे पहले हम यह समझना होगा कि शिव कोई व्यक्ति नहीं है, शिव कोई शरीर नहीं है, शिव कोई मूर्ति नहीं है। शिव उस अनंत आकाश की तरह है जिसमें पूरी सृष्टि टिकी हुई है। शिव का अर्थ है वो जो है भी नहीं और फिर भी सब कुछ है, एक ऐसा शून्य जो हर चीज को अपने भीतर समा लेता है। विज्ञान की भाषा में कहे तो शिव वह ऊर्जा है जो हर परमाणु के पीछे छुपी हुई है। शिव वह सन्नाटा है जो तभी भी था जब यह दुनिया नहीं बनी थी और तब भी रहेगा जब यह दुनिया खत्म हो जाएगी। शिव वह चेतना है जो सोई हुई अवस्था में है और सब वह जागती है तब सृष्टि का निर्माण होता है। शिव वह कैनवास है जिस पर दुनिया की रंग बिखरे हुए हैं, लेकिन खुद वह कैनवास हमेशा निर्मल और बेदाग रहता है। फिर शंकर कौन है? अब बात करते हैं शंकर की, जिन्होंने हमें प्यार से भोलेनाथ कहते हैं। शंकर शिव का वह रूप है जो इंसान समझ सकता है, जिसे देख सकता है, जिससे प्रेम कर सकता है, क्योंकि इंसानी मन बिना रूप वाली शक्ति को पकड़ नहीं सकता। अगर शिव अनंत बिजली है तो शंकर वह बल्लभ है जो हमें उस बिजली की रोशनी दिखाता है। हम बल्ब को देख सकते हैं लेकिन उस बिजली को नहीं जो उसे जला रही है। शंकर हमें भरोसा दिलाता है कि वह असीम शक्ति हमारे जीते ही हमसे प्रेम करती है, हमें थामती है। शंकर वह हाथ है जो हमें पकड़ता है और शिव वह शक्ति जो उस हाथ को चलाती है। दोस्तों, ध्यान, सांप और चंद्रमा का रहस्य। शंकर हमेशा ध्यान में बैठे दिखाई देते हैं, उनके गले में सांप है, माथे पर चंद्रमा। यह सब केवल सजावट नहीं बल्कि गहरा संदेश है। सांप हमारा डर का प्रतीक है, चंद्रमा हमारा चंचल मन का, और शंकर हमें सिखाता है कि असली शक्ति बाहरी दुनिया दौड़ में नहीं बल्कि भीतर के सन्नाटे में उतरने से मिलता है। हर इंसान ने जिंदगी में कम से कम एक बार उस सन्नाटा को जरूर महसूस किया है, कभी गहरे दुख में, कभी किसी ऊंचे पहाड़ों की चोटी पर खड़े होकर। वो पल जब आपके पास कोई विचार नहीं होता, वही आपके भीतर के शिव और शंकर का मिलन होता है। मंदिर का रहस्य, जहाँ शंकर से शिव का यात्रा होती है। कल्पना कीजिए, मंदिर के गर्भगृह में खड़े हैं, चारों तरफ घंटिया की आवाज है, आरती की लो नाच रही है। अचानक आरती रुक जाता है, पुजारी पीछे हट जाते हैं और एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। उस पल आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, आपकी चिंता क्या है, आप कहाँ खड़े हैं। आरती को लो शंकर है और उसके बाद का वो सन्नाटा शिव। यही वह भाषा है जिसमें भगवान हमसे बात करते हैं। शिवलिंग और मूर्ति का गूढ़ अर्थ। शिवलिंग उस निराकार शिव का प्रतीक है जिसका कोई रूप नहीं, कोई सीमा नहीं, और शंकर की मूर्ति उस साकार रूप को दिखाती है जिसमें हम जुड़ पाते हैं। मूर्ति हमें अनुशासन सिखाता है, शिवलिंग हमें आजादी का बोध कराता है।
मूर्ति नियम है शिवलिंग विस्तार। सहारा का असली अर्थ शंकर को सहारा का देवता कहा जाता है, लेकिन सहारा का मतलब अंत नहीं सफाई है। जैसे मोबाइल के कैमरे भर जाए तो पुराना डाटा हटाना पड़ता है ताकि नया डाटा आ सके, वही शंकर हमारे पुराने डर, अहंकार और भ्रम मिटाता है ताकि हम शिव जैसे शुद्ध बन सकें। विज्ञान कहता है ऊर्जा न बनाई जा सकती है न नष्ट की जा सकती है, यही शिव है। पदार्थ जो दिखाई देता है, जो बदलता रहता है, वही शंकर है। जब तक सृष्टि है शंकर रहेगा, और जब सृष्टि खत्म होगी सब कुछ वापस शिव में विलीन हो जाएगा। यह विज्ञान और आध्यात्म का सबसे बड़ा मिलन है। अंत में हमको यह समझना होगा कि शिव और शंकर अलग नहीं, यह एक ही सिक्के का दो पहलू है। तो शंकर की शरण में जाता है वह शिव के ज्ञान तक पहुंच जाता है, और जो शिव को जान लेता है वह हर इंसान में शंकर के दर्शन करता है। शिव को समझना किसी भगवान को समझना नहीं, खुद को समझना है। और जिस दिन यह समझ आ जाती है उस दिन सवाल और जवाब दोनों खत्म हो जाते हैं। शायद यही शिव है। जय भोलेनाथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके जाना, हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही रहस्यमय भक्ति वाले वीडियो लाते रहेंगे हमारे अनकही जिंदगी चैनल पर। तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और एक बार वीडियो को लाइक करके जाना, और कमेंट में लिखना हर हर महादेव।